नमस्कार, मैं हूं अंशिता। राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में कुछ घंटे ही बचे हैं और वसुंधरा राजे की धड़कनें एक बार फिर तेज हो गई हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसकी वजह नतीजे हैं, तो ऐसा नहीं है, बल्कि उनकी धड़कनें बढ़ने की इससे भी बड़ी वजह है और वो है बाबा बालकनाथ। जैसे जैसे नतीजे का समय नजदीक आ रहा है, इस नाम की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। इधर वसुंधरा शपथ की तैयारियां कर रही हैं, मंदिरों में दर्शन पूजा कर रही हैं, उधर कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। राजनीति के जानकारों का दावा है कि अगर बीजेपी जीती तो कहीं ऐसा ना हो कि वसुंधरा का सीएम पद की शपथ लेने का सपना इस बार सपना ही रह जाए, कुर्सी पर कोई और ही बैठ जाए। अब बाबा बालकनाथ का नाम अचानक से सामने आने से राज्य में सियासत गर्मा गई है। गलियारों में चर्चा जोर पकड़ने लगी है। तमाम सवाल उठने लगे हैं कि क्या वसुंधरा के साथ राजस्थान में धोखा हो सकता है? कहीं बीजेपी ने सिर्फ चुनाव जीतने के लिए वसुंधरा का इस्तेमाल तो नहीं किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी अपना मतलब निकालेगी, फिर वसुंधरा को दूध में से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक देगी? अब यह भी सवाल है कि ऐसे सवाल क्यों उठ रहे हैं। तो आप जानते ही हैं कि पहले तो बीजेपी पूरी तरह वसुंधरा को नकार रही थी। आखिर तक उन्हें टिकट दिया, ना उनके करीबियों को टिकट दिया। लेकिन वसुंधरा डटी रही, खुद तो चुप रही, लेकिन अपने समर्थकों को काम पर लगा दिया। चुनावी राज्य में बीजेपी के अपने ही लोग अपने ही प्रत्याशियों का विरोध करने लगे, काले झंडे दिखाने लगे। इससे बीजेपी आलाकमान को मामला बिगड़ता दिखा तो उन्हें मजबूरन वसुंधरा और उनके करीबियों का सहारा लेना पड़ा, उन्हें टिकट देना पड़ा। पार्टी के अंदर चल रहा विरोध शांत हो गया, मतदान हो गया और अब नतीजे आने का समय है। कुछ घंटे बचे हैं, लेकिन अभी तक राहत की सांस ले रही वसुंधरा दोबारा बेचैन हो उठी हैं, क्योंकि उन्हें आभास हो चुका है कि अगर बीजेपी राजस्थान में आ गई तो उनके साथ खेला कर सकती है। राज्य की कमान किसी और के हाथ में जा सकती है और जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा है बाबा बालकनाथ की। अब इस खबर से सिर्फ वसुंधरा परेशान नहीं है, बल्कि वो लोग भी परेशान हैं जो सीएम बनने का सपना सजा रहे हैं। लेकिन वसुंधरा के नाम की चर्चा इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि वो सीएम पद की मुख्य दावेदार मानी जा रही है। वैसे तो बीजेपी ने राजस्थान में बिना किसी मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव लड़ा। पीएम मोदी ने कई बार कहा कि भाजपा के बहुमत हासिल करने के बाद तय किया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अभी आपको केवल कमल के निशान को वोट देना है। फिर भी बीजेपी में मुख्यमंत्री को लेकर कुछ चेहरे काफी सुर्खियों में हैं। इनमें वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, दिया कुमारी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हैं। लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़ों ने इन सब की, खासकर वसुंधरा की चिंता बढ़ा दी, क्योंकि आंकड़ों के अनुसार बाबा बालकनाथ इन सब पर भारी पड़ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इनके नाम की चर्चा अचानक से होने लगी है, जबकि पूरे चुनाव के दौरान इनकी कहीं ज्यादा चर्चा नहीं थी। इसको लेकर कुछ लोगों का तो यह भी दावा है कि ये बीजेपी की रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है। दरअसल एग्जिट पोल के आंकड़ों में बीजेपी की तरफ से लोगों ने बाबा बालकनाथ को सबसे पसंदीदा चेहरा बताया है। वसुंधरा राजे उसमें 1% पीछे रह गई हैं। ऐसे में सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है कि अगर भाजपा बहुमत हासिल करती है तो क्या इस बार राजस्थान से बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री होंगे? इसी चर्चा ने वसुंधरा और उनके समर्थकों को परेशान कर दिया है। अब बात सिर्फ एग्जिट पोल की होती तो शायद वसुंधरा इतनी परेशान ना होती, लेकिन बात इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि रिजल्ट से एक दिन पहले अलवर से बीजेपी सांसद और तिजारा से प्रत्याशी बाबा बालकनाथ ने पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोष से मुलाकात की। क्योंकि बीएल संतोष का पार्टी में कद किसी से छिपा नहीं है, ये पार्टी में अमित शाह के बाद दूसरे सबसे ताकतवर पद पर है। इसलिए बालकनाथ और बीएल संतोष की करीब 20 मिनट की मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि क्योंकि बालकनाथ सीएम योगी के करीबी हैं, इसलिए भी ऐसी उम्मीद है अगर राजस्थान में बीजेपी आई तो राज्य की कमान बाबा बालकनाथ को सौंपकर सभी को चौंका सकती है, क्योंकि इससे पहले यूपी की कमान योगी आदित्यनाथ को सौंपकर पार्टी ने सभी को चौंका दिया था। बता दें कि बालकनाथ उसी नाथ संप्रदाय के महंत हैं जिससे यूपी के सीएम योगी जुड़े हुए हैं। तो मुद्दा यह है कि इधर वसुंधरा राजे कभी राज्यपाल से मिल रही हैं तो कभी मंदिर के दर्शन कर रही हैं। 1 दिसंबर को पूर्व सीएम वसुंधरा राजे राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलने पहुंची। राजे ने इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। तस्वीरें साझा करते हुए उन्होंने लिखा था कि जयपुर स्थित राजभवन पहुंचकर राज्यपाल महोदय श्री कलराज मिश्र जी से शिष्टाचार मुलाकात की। वहीं दूसरी तरफ इसके अगले ही दिन यानी 2 दिसंबर को बालकनाथ बीएल संतोष से मिलने पहुंच गए।
इसलिए मुख्यमंत्री के चेहरे के नाम की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है और सबसे ज्यादा चर्चा है इन दो नामों की, वसुंधरा राजे और बालकनाथ। वहीं चुनाव परिणाम से ठीक पहले वसुंधरा और बालकनाथ का इस तरह एक्टिव होना एक खास सियासी संकेत दे रहा है। लेकिन इसके साथ ही सवाल ये उठता है कि अगर राजस्थान में बीजेपी आती है तो क्या बीजेपी के लिए सीएम चुनना इतना आसान होगा? तो इस पर राजनीति के जानकारों का कहना है कि सीएम के नाम पर पार्टी को काफी माथापच्ची करनी पड़ेगी, यानी ये आसान बिल्कुल नहीं रहने वाला है, क्योंकि बीजेपी ने इस बार का चुनाव बिना किसी सीएम चेहरे के लड़ा था। दूसरी तरफ बीजेपी में वसुंधरा राजे और बालकनाथ समेत ऐसे कई नाम हैं जिनके लिए सीएम बनने की चर्चाएं अक्सर उठती रही हैं। ऐसे में वसुंधरा राजे के नाम पर आम सहमति बनाना भी पार्टी में काफी मुश्किल होगा, क्योंकि कई दावेदार हैं, जैसा कि हम आपको ऊपर भी बता चुके हैं। लेकिन अगर वसुंधरा को सीएम नहीं बनाया गया तो यह भी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। टिकट ना मिलने पर वसुंधरा गुट ने जो तेवर दिखाए थे वो सभी ने देखे थे। उससे साफ है कि वसुंधरा और उनके समर्थक इतनी आसानी से कुर्सी तो नहीं जाने देंगे। वो इस धोखे को बर्दाश्त कतई नहीं करेंगे। इसलिए अगर बीजेपी ने वसुंधरा के साथ कोई खेल करने की कोशिश की तो इसका परिणाम बीजेपी आलाकमान के लिए काफी बुरा हो सकता है। यानी कहा जा सकता है कि सिर्फ चुनाव लड़ने तक ही बीजेपी फंसी हुई नहीं थी, बल्कि पार्टी के लिए असली मुश्किल तो अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो उसके बाद शुरू होगी, क्योंकि आलाकमान का एक गलत फैसला बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।